दीपावली की रात तकरीबन 8:30 बजे दिल्ली के शाहदरा इलाके में चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वक्त हम ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर गुरुवार की रात तकरीबन 8:30 बजे के आसपास इस वारदात को अंजाम दिया गया। जो पूरा वाकया है, ये तमाम जो सीसीटीवी आप कैमरे लगे हुए दिख रहे हैं, जो पीड़ित आकाश ने ही अपने घर के बाहर लगवा रखे थे, इन सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कैमरा वो सामने वाला है जिसमें ये पूरी वारदात कैद हुई है। उस वक्त तकरीबन रात के 8:25 हो रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि यहाँ पर आकाश अपने भतीजे ऋषभ के साथ मौजूद थे। दोनों लोगों ने पीले रंग का कुर्ता पहना था और पजामा सफेद रंग का पहना था। एक जैसा ड्रेस दोनों का था। दोनों यहीं पर मौजूद थे और यहाँ पर एक लंबी लड़ी बिछा रखी थी आकाश ने, जिसमें वो ठीक इस जगह पर जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहां पर वो आग लगाने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान आकाश एक बार अंदर जाते हैं, शायद वो पटाखे से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आग नहीं लगी तो वो निकल करके घर से इसी दरवाजे से वो बाहर की तरफ आते हैं। और अभी ऋषभ जो है आग लगाने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी एक काले रंग की स्कूटी इस तरफ से आती है। यहीं पर आके वो स्कूटी रुकती है जहां पर ऋषभ और आकाश खड़े थे। और जो लड़का स्कूटी चला रहा था, उसने स्कूटी पर बैठे बैठे एकदम ऐसे झुक करके आकाश के पैर छुए। डिब्बा था उसके पास जो उसने वो आगे की तरफ बढ़ाया। लेकिन इस दौरान जो शख्स स्कूटी पर पीछे की तरफ बैठा था, वो उतर के ठीक यहाँ पर आके खड़ा हो जाता है। और बताइए जा रहा है कि सबसे पहले आशीर्वाद लिया पैर छू करके जो लड़का स्कूटी चला रहा था, जुवेनाइल बताया जा रहा है। और उसके बाद अगले ही पल उसने ऑर्डर दिया जो शूटर उसके साथ था कि मार, गोली मार। जिसके बाद जो शूटर था उसने एकदम से पिस्टल लेकर के वो घर के अंदर जब आकाश जा रहे होते हैं तो उसने पीछे से गोली चलाया। शायद तब तक आकाश को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये उन्हें मारने की साजिश के तहत आए हैं। तो एकदम से शूटर यहाँ पर आता है और अंदर की तरफ जा रहे आकाश का पीछा करता है और यहाँ पर गोलियां चलाता है, जिनके निशान आप देखिए। इन गोलियों के निशान आपको यहाँ भी नजर आएंगे जो पुलिस ने डीडी एंट्री के साथ दिया हुआ है कि डीडी एंट्री इस केस की 82 नंबर है और 31/10/24 की ये वारदात है, थाना फर्श बाजार। तो यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 राउंड गोली सबसे पहले शूटर चलाता है। 2 गोली लगती है आकाश को और यहाँ पर एक बच्चा जो आकाश का बेटा था 10 साल का क्रिश, वो अंदर घर में बैठा हुआ था। गनीमत रही कि जो गोली आकाश के बेटे को लगी वो हाथ में लगी, छूती हुई निकल गई, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। इस दौरान ऋषभ था, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। उसने अचानक से जब देखा कि इस जगह पर उसके चाचा आकाश खून से लथपथ पड़े हैं और उसके बाद शूटर निकल करके जो ये गली आप देख रहे हैं जहां पर इस वक्त काफी सारे लोग मौजूद हैं, इस गली से आगे की तरफ भागता है। तो एक बार तो ऋषभ घर की तरफ जाता है, लेकिन दूसरी बार उसने फिर वो शूटर के पीछे भाग लेता है इस गली से, क्योंकि जो जुवेनाइल रहता है वो स्कूटी को लेके आगे आता है। क्योंकि आप देखिए यहाँ गलियां काफी सक्रिय हैं। तो यहाँ करीब वो जब पहुंच गया और यहाँ पर शूटर को एकदम से पकड़ लिया उसने, ऋषभ ने। और इस दौरान शूटर घबरा गया क्योंकि काफी ये घना इलाका है, आप देख सकते हैं। और इस इलाके में दीपावली की रात थी, खुद सभी लोग लगभग सड़क पे थे, पटाखे बज रहे थे। अभी तक देखिए सबके घर सजे हुए हैं। तो चूंकि लोग बाहर मौजूद थे तो शूटर एकदम से घबरा गया। उसे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग आ जाएं और वो मौके पे ही पकड़ा जाए। तो उसने ऋषभ को भी बेहद करीब से गोली ठीक इस जगह पर मार दी। ऋषभ को गले पे गोली लगी और उसके बाद जुवेनाइल जो है वो शूटर को लेकर के यहाँ से फरार हो जाता है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में जो जुवेनाइल है उसे पकड़ लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। अभी तक के जांच के अनुसार पुलिस का ये कहना है कि इस पूरी हत्याकांड की साजिश जुवेनाइल ने रची थी। जुवेनाइल ने 17 दिन पहले से साजिश रचनी शुरू की थी इस इलाके की। उसने अच्छे से रेकी की थी, एक एक गलियां उसने देखी थी कि अगर दिवाली के दिन अगर वो वारदात को अंजाम देगा तो किस तरफ से भागेगा। बताया भी जा रहा है कि पिछले 2-3 दिन से लगातार वो आकाश के आसपास मंडरा रहा था कि कब उसे मौका मिले और कब वो आकाश को ठिकाने लगाए। लेकिन जिस दिन उसने इस वारदात को अंजाम दिया उस दिन वो घर पे मौजूद था। उस आकाश के भतीजे ऋषभ की भी मौत हो गई और आकाश का बेटा भी इस पूरी वारदात में घायल हो गया है। फिलहाल पुलिस लगातार कोशिश कर रही है
कि जो मेन शूटर है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कैमरामैन कुंज बिहारी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली।